हम बिस्तरी, इस्लामी तालीमात में मजीद गहराई। इस्लाम में मियाँ बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक को एक बहुत अहम और हसास मामला समझा जाता है। ये सिर्फ एक फितरी जरूरत नहीं, बल्कि कई दीनी, इखलाकी और रूहानी पहलुओं का हामिल है। शरई हुदूद और इखलाकी पहलू। 1. बाहमी रजामंदी और मोहब्बत। इस्लाम में जबरी ताल्लुक की कोई गुंजाइश नहीं। ये अमल दोनों की बाहमी रजामंदी, ज़हनी आमादगी और खुशदिली से होना चाहिए। इस्लाम इस बात पर जोर देता है कि मियाँ अपनी बीवी के जज्बात का ख्याल रखे, उसकी ख्वाहिश का एहतराम करे और उसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इस अमल के लिए तैयार करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अहमियत को बयान करते हुए फरमाया कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए पुरसुकून हैं। 2. जिस्मानी और अखलाकी हुदूद। इस अमल में कई शरई हुदूद मुकर्रर की गई हैं ताकि उसकी पाकीज़गी बरकरार रहे। जायज मकाम। कुरान ने मियाँ बीवी को खेती की मिसाल दी है जहां फसल उगती है। इससे मुराद ये है कि सिर्फ एक ही मकाम से ताल्लुक कायम करना जायज है, यानी शर्मगाह। मकाद के रास्ते से हम बिस्तरी करना सख्त हराम और गैर फितरी है। इस अमल को लवातत कहा गया है और ये इंतहाई गुनाह है। खुफिया रहना। ये अमल इंतहाई निजी है। उसकी तफसीलात को किसी के सामने बयान करना, यहाँ तक कि दोस्तों के सामने भी सख्त मना है। ये एक हया सोज और इखलाकी तौर पर गलत फेल है। रूहानी और तिब्बी फवाइद। 1. रूहानी सुकून। मियाँ बीवी का ताल्लुक एक दूसरे के लिए बायसे सुकून है। कुरान में अल्लाह फरमाता है ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। सूरतुर रूम आयत 21। ये सुकून सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी है। ये ताल्लुक मियाँ बीवी को एक दूसरे के करीब करता है और एक दूसरे की हिफाजत का एहसास देता है। 2. सदका जारिया। अगर इस अमल की नीयत नेक औलाद हासिल करना हो तो ये अमल सदका जारिया बन जाता है। ऐसी औलाद अगर दीनदार और नेक हो तो वो वालिदैन के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में नफा बख्श होती है। 3. गुनाह से बचाओ। ये अमल हलाल तरीके से अपनी फितरी जरूरत को पूरा करने का एक जरिया है। इस तरह इंसान हरामकारी, जिना और दीगर गुनाहों से बच जाता है। हम बिस्तरी के बाद की जिम्मेदारियां। गुस्ल जनाबत। पाक होने का गुस्ल हम बिस्तरी के बाद वाजिब है। ये गुस्ल न सिर्फ जिस्मानी सफाई बल्कि उसके बाद इबादत के लिए पाक होने का जरिया भी है। उसके बगैर नमाज पढ़ना, कुरान को छूना या तवाफ करना जायज नहीं। बाहमी एहतराम। इस अमल के बाद भी एक दूसरे का एहतराम और मोहब्बत बरकरार रहनी चाहिए। ये ताल्लुक सिर्फ एक वक्ती ख्वाहिश नहीं बल्कि जिंदगी भर का एक वादा है। ये तमाम बातें हमें सिखाती हैं कि इस्लाम में हम बिस्तरी का अमल महज एक जिस्मानी फेल नहीं बल्कि एक पाकीज़ा, इखलाकी और रूहानी अमल है जो अल्लाह की रजा और उसके अहकामात के मुताबिक अदा किया जाना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।